दोस्तों, आज द्वितीय पीयूसी के तृतीय अध्याय के दूसरे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ में डॉक्टर बरसानी लाल चतुर्वेदी जी हमें बताया था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि चरित्र का संकट चर्चा का विषय बन गया है। आज चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया है और सत्य निर्भय होता है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की और साथ ही साथ हमने देखा कि इंसान हर एक गलत काम करके, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर एक गलत काम करके वह अपने पापों को धोने के लिए गंगा के पास आता है। अपने कुकर्म यहाँ पे ला के गंगा में बहा देता है। अपने आप को स्नान करके अपने सभी कर्मों को वे यहाँ डुबो देता है और सारा का सारा प्रदूषण यहाँ छोड़ जाता है और अपने आप को समझता है कि मैं अब निर्मल हो गया। लेकिन वो तो निर्मल हो गया, लेकिन गंगा का जल मलिन करते हुए चला गया। इस तरह से हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि अगला प्रश्न बरसानी लाल चतुर्वेदी जी गंगा मैया से क्या पूछते हैं। तो उनका अगला प्रश्न यह है कि हाँ माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? तो इस तरह से बरसानी लाल चतुर्वेदी जी प्रश्न पूछते हैं गंगा मैया से। मतलब धर्म और जीवन दोनों अलग अलग करके चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। जब तक इंसान धर्म ग्रंथ को पढ़कर धार्मिक विचार को समझता नहीं, उसका आचरण करता नहीं, तब तक सुधार नहीं आता। सिर्फ अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। तो ऐसे कैसे किया जाए, इस कार्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस तरह से जब प्रश्न पूछा जाता है तो तब गंगा मैया उत्तर क्या देती है। देखिए बेटा, देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बुनी बानी। आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे हों। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, गंगा मैया बता रहे हैं कि आज ये धर्म के ऊपर या तो धर्म का आचरण क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आज इंसान महंगाई से अस्त व्यस्त है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी जगह जगह पर दिखाई दे रही है और पाशविकता मतलब पशुवत आचरण, मतलब प्राणी के जैसे जिंदगी बिता रहे हैं, प्राणी के जैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए इनका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक इन चीज़ों का अंत नहीं होता, तब तक धर्म का भी व्यापारीकरण होता ही रहता है। जैसे कि धर्म के नाम पर अंधानुकरण करते जा रहे हैं, कुरीति रिवाज निभाते जा रहे हैं और धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देते जा रहे हैं। तो इसीलिए राजनीति के बारे में तो पूछो ही मत। धर्म का आज हाल ऐसा हो गया है कि कोई भी धर्म पर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि साधु संतों की वजह से या तो पीर फकीर की वजह से आज ऐसे हम वर्तमान में देख रहे हैं कि साधु संत जो बुरे काम करते जा रहे हैं, उनके बुरे कामों को देखकर धर्म को भी हम दूर करते जा रहे हैं। और राजनीति के बारे में देखेंगे तो ऐसे आज पॉलिटिशियंस या तो
राजनीति लोग लड़ रहे हैं। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के पहली कक्षा के जो बच्चे जिस तरह से लड़ाई करते हैं, वैसे कुर्सी के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह से हमने देखा। तो ऐसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगला प्रश्न लेखक जी ये पूछते हैं कि दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है, जो दल दल पैदा करती है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न यहाँ पर लेखक जी ने पूछा है कि दल से दल लड़ रहा है, मतलब एक दल दूसरे दल से लड़ रहा है, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी हो सकता है या तो कोई अन्य हो सकता है, लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सन्निवेश में दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है और बाहर भी। तो एक ही पक्ष के लोग, एक ही दल के लोग अंदर अंदर लड़ाई करते रहते हैं। तो ऐसे लड़ाई करने की वजह से यहाँ पर दल पैदा होता है, दलदल पैदा होती है। तो ऐसे दलदल में फंसकर आम जनता की सुरक्षा क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर बोलते हैं। तो उत्तर में यहाँ पर गंगा मैया क्या देती है, देखिए उत्तर, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। तो देखिए लोग ऐसे बताते हैं कि पॉलिटिशियंस है, तो राजनीति के लोग ऐसे बताते हैं कि अंदर लड़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि दलदल क्यों पैदा करते हैं, क्योंकि हर एक को अधिकार चाहिए, हर एक को कुर्सी चाहिए। तो असली झगड़ा कुर्सी का है। तो इसे अंडरलाइन कीजिए, 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि असली झगड़ा किस विषय पर है, तो आपको लिखना पड़ेगा कुर्सी पर। कुर्सी के लिए ही असली झगड़ा शुरू होता है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं, देखिए लेखक जी, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी मिल सकती है, तो कुर्सी क्यों, इस तरह से पूछते हैं। देखिए लेखक जी का यह प्रश्न थोड़ा असहज है, लेकिन इसमें सच्चाई है। तो उत्तर में क्या बताती है, देखिए गंगा मैया, बचिया के ताऊ मुस्कुराते हुए कहती है, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छीन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। तो देखिए यहाँ पर बताती है कि कुर्सी मतलब बाजार में बहुत सारी कुर्सियां मिलती है, लेकिन ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी ऐसी चाहिए जो कि इंसान को इज्जत मिले, उसका मान सम्मान मिले, कीर्ति प्राप्त हो, वैभव मिले, और उससे धन दौलत मिले, और सबसे ज़रूरी बात, इस कुर्सी से उसकी शक्ति मिले, उसका दबाव बना रहे। इसलिए ये अधिकार हर कोई चाहता है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है, इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, मान सम्मान कीर्ति चाहता है। तो कैसे, मान सम्मान के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुकर्म करके भी वह उन्नति प्राप्त करना चाहता है, शान प्राप्त करना चाहता है। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे यहाँ पर समझा रहे हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे लेखक जी पूछते हैं कि आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं, पता नहीं कहाँ तक सच है। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न भी पूछते हैं। तो यहाँ पर सच्चाई को रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लेखक जी। ये एक कल्पनातीत पाठ होने के बावजूद भी सच्चाई का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसी बातें सुनकर लेखक जी को ऐसा लगता है कि आपने या तो गंगा मैया ने उनके ज्ञान के चक्षु खोल दिया, तो उनकी आंखें खोल दी, सच है। लेकिन यह कुछ लोगों के बीच में ऐसा व्यवहार भी हो रहा है कि कुछ अच्छे लोग डाकुओं के साथ संबंध रख रहे हैं और हाथ मिलाकर उनसे नाता जोड़कर वह अपनी राजनीति चला रहे हैं। ये कहाँ तक सच है, इस तरह से हम जब हमारे लेखक जी पूछते हैं तो उसके उत्तर में
हमारे गंगा मैया जी बताते हैं, देखिए, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। तो देखिए, जीवन मूल्यों जब तक नहीं है तब तक ये अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिस तरह से लोग गलत काम करके गंगा नदी में आकर अपने आप को नहा धोकर वह पवित्र मानकर चले जाते हैं और गंगा के पानी को अपवित्र प्रदूषण करके जाते हैं, तो उसी प्रकार ये मनुष्य जब तक आत्मसमर्पण नहीं करता, आत्मशुद्धि नहीं करता, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे ही यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि दक्षिण की कावेरी नदी भी वैसे ही सुप्रसिद्ध है जैसे गंगा मैया है। तो उत्तर भारत में गंगा है तो दक्षिण भारत में कावेरी नदी भी ऐसी है। तो उस कावेरी नदी जब मिली थी, तो बहन मिली, तो वह गंगा मैया से बता रही थी कि एक सर्प, मतलब एक सांप, एक मनुष्य को डसता है, तो संपर्क में आने के बाद वह सांप ही मर जाता है, मतलब आत्महत्या कर लेता है। तो देखिए, सांप से भी गए गुजरा इंसान जहरीला इंसान है, मनुष्य है, इस तरह से यहाँ पर बताने का उद्देश्य है। तो अगला प्रश्न हमारे लेखक जी पूछते हैं कि सच मां मनुष्य इतना क्यों गिर गया, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। तो यहाँ पर ये बात सुनकर लेखक जी कहते हैं, सच, बिल्कुल सच है, क्योंकि मनुष्य आज इतना गिर गया है कि पशु पक्षी भी इनके कुकर्मों को देखकर हंसने लगते हैं। क्योंकि अखबार में हम हर रोज़ पढ़ते हैं, ऐसे ही एक न्यूज़ यहाँ पर अखबार में एक न्यूज़ पढ़ के हमारे लेखक जी बता रहे हैं कि एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पहले ही भौतिक लोक से मुक्ति दिला दी, मतलब उसका मर्डर किया या तो उसकी हत्या कर दी ज़मीन जायदाद के लिए। इस तरह से यहाँ पर आज के बेटे भी ऐसे हैं जो सपूत नहीं बल्कि कपूत कहलाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर एक मार्क्स का प्रश्न भी आ सकता है कि मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं। इस तरह से आपको एक मार्क्स के लिए प्रश्न आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा पशु पक्षी इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं, तो इसे लिखना पड़ेगा। तो अब इस प्रश्न का उत्तर गंगा मैया जी कैसे देती है, देखिए, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त है कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफ़ी नहीं हैं? तो देखिए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आज मनुष्य इतना गिर गया है कि अपनी माँ, भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधी, ये संबंधों को दूर करके सिर्फ स्वार्थी बन के ज़मीन जायदाद के लिए हत्या करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो कितना कुकर्मी बन गया है। इसलिए जिस तरह से आज एक उच्च कुल के लोग भी हरिजनों पर जिस तरह से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, या तो गंगा मैया, पानी हो, हवा हो, जल हो, वायु हो, चाहे कुछ भी हो, कभी भी प्रकृति में कभी भेदभाव नहीं किया। तो लोग इंसान भेदभाव क्यों करने लग गए हैं? तो ऐसे मेरे भक्त कैसे हैं कि अपने ही लोगों को खुद ही मार रहे हैं। जैसे भाई भाई को मार रहा है, बहन बहन को मार रही है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। तो ये सभी क्या प्रदूषण नहीं है? तो ये एक सबूत है कि यही प्रदूषण ही काफ़ी है, मतलब समाज के लिए भी,
गंगा मैया के लिए भी। इस तरह से यहाँ पर समाज की कुरीति नीतियों को उजागर करने की कोशिश की है। तो आखिरी प्रश्न यहाँ पर हमारे लेखक जी पूछ रहे हैं कि क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दें, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। तो आखिरकार यहाँ पर बोल देते हैं कि आपका समय मैं बहुत ले चुका हूँ, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसके साथ मैं समाप्ति करूँगा कि आखिरी प्रश्न यह है कि भविष्य में क्या संभावनाएं, क्या हो सकता है, क्या ऐसे ही चलेगा, क्या इसका कोई उद्धार हो सकता है। तो उत्तर में मिलता है, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर देती है गंगा मैया, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। देखिए प्रकृति में जब तक सहन शक्ति होती है सहन कर लेती है, बाद में एक बार जब घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा भर जाता है, तो उसका अंतिम समय आ गया समझ लीजिए। ऐसे ही प्रकृति में प्रकृति का विषय है। तो धरती पर जब तक ये अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कब तक, हर एक चीज़ का एक आखिरी वक्त होता है, उसकी पराकाष्ठा तक हो जाती है। जब पराकाष्ठा तक आकर पहुंच जाते हैं तो तब अवश्य ही पुनरुत्थान होने वाला है। तो तब पुनरुत्थान की किरणें फूटने लगती है, तो तब यहाँ पर उद्धार हो सकता है, ऐसे यहाँ पर बता दें। तो इस बात को सुनकर वह धन्यवाद देते हुए अपना साक्षात्कार खत्म करके हमारे लेखक जी यहाँ से निकल पड़ते हैं। मतलब इस पाठ द्वारा हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में आज व्यक्ति किस तरह से ज्वलंत समस्याओं से लड़ रहा है। इन ज्वलंत समस्याओं को उजागर करते हुए विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस यहाँ पर पाठ को बताने की कोशिश की है। या तो लेखक जी आज के ज़माने में होने वाले भ्रष्टाचार, महंगाई, धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसले, व्यंग्य के साथ यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इसी के साथ यहाँ पर आपका तीसरा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।